हरे कृष्ण बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमने स्टार्ट कर रखा है ऑब्जेक्टिव जीएस की क्लास डेली शाम को 9 बजे या 9:30 बजे के आसपास आपको मिल जाती है, 9 से 9:30 बजे के बीच में। उसी क्रम में आज हम कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और साथ में ही हम क्या देखेंगे, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में हम आज फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमानों को देखेंगे। ठीक है। अब जो एक गुड़िया पढ़ती है, कल्पना नाम है उसका, उसने मुझसे कहा था कि भैया एक बार मुझे वो दोबारा बता देना सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो मैं आज उसको दोबारा भी बता दूंगा, पहले पूरा पढ़ा दूं फिर उसको बता दूंगा। ठीक है। तो आप ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आज मैं पहले फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाली चीज़ों को बता देता हूँ, कहाँ से क्या चीज़ निकली है। ठीक है। तो उसको हम नोट कर लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल। आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, फिर आप इसे देखें और अपनी समझ को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, इसलिए मैंने इसको इस पे सोचा, इस पे भी वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव जीएस के रजिस्टर में मिल जानी चाहिए। देखें पहले, ये सही दिख रहा है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आप लोग भी देखते रहें इसको। हाँ जी, बिल्कुल सही दिख रहा है। तो हम इसी पे बात कर रहे हैं बच्चों। तो हमारा पहला है सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाना। ये क्या है? ताप को नापने के पैमाने हैं। टेम्परेचर कैसे नापा जाता है? जैसे जब आप डॉक्टर के पास जाते हो बच्चों, तो बुखार अगर होता है तो डॉक्टर आपके माउथ में थर्मामीटर देते हैं, है ना। उस थर्मामीटर से आपका फीवर चेक होता है कि आपके शरीर का तापमान कितना बढ़ रखा है। तो उसी थर्मामीटर में देखकर वो बताता है कि आपको बुखार है या नहीं है। तो थर्मामीटर जो है वो एक मापने का पैमाना है, एक तरीके से बुखार नापने का। इसी प्रकार से थर्मामीटर में जो स्केल चलते हैं, वो जो स्केल चलते हैं थर्मामीटर में, वो चलते हैं फ़ारेनहाइट में। इसमें फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में जैसे कई बार आप कहते हो कि आज तो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जैसे अब क्या चल रही है, गर्मियाँ चल रही हैं, तो मई में कभी हम देखेंगे 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कभी हम देखेंगे 36 डिग्री सेल्सियस, कभी 37 डिग्री सेल्सियस, कभी 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो नापने वाले पैमाने हैं, है ना, तो ये नापने वाले पैमाने कौन कौन से हैं, आज मैं उस पर आपको एक वीडियो बता रहा हूँ, उस पर आपको एक क्लास दे रहा हूँ। तो नापने के पैमाने 4 हैं बेसिकली। हमारे पास 3 ही हम देखते हैं, एक फ़ारेनहाइट, एक सेल्सियस और एक केल्विन। एक और होता है र्यूमर, है ना, एक और होता है र्यूमर। तो उसको मैं यहाँ बता देता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं सेल्सियस पे। तो देखिए, सेल्सियस बोल दो या सेंटीग्रेड पैमाना बोल दो, एक ही बात है बच्चों। सेल्सियस बोल दो या सेंटीग्रेड, इंग्लिश में भी इसको सेल्सियस ही और सेंटीग्रेड ही बोलते हैं। CELSIUS, सेल्सियस और सेंटीग्रेड, CENTIGRAD, सेंटीग्रेड स्केल। पैमाने को इंग्लिश में स्केल बोलते हैं, स्केल यानी जिसे हम नाप रहे हैं। तो देखो, सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाना, इस पैमाने के बारे में स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, जिनका ये स्वीडन निवारण है, स्वीडन के नागरिक हैं बच्चों, स्वीडन के निवासी। ये निवारण लिख दिया इसने, गलत लिखा हुआ है, ये मैं इसे काट रहा हूँ। ये है स्वीडन के निवासी, मतलब स्वीडन के रहने वाले निवासी हैं, जिन्होंने निवासी सेल्सियस, ये सेल्सियस अलग अलग लिख दिया, मिस्टेक हो गई। ये सेल्सियस पूरा नाम है बच्चों, सेल्सियस। सेल्सियस, ठीक है। तो सेल्सियस जो थे, जो पैमाना है सेल्सियस का, है ना, ये क्या है जो पैमाना है सेल्सियस का? कि सेल्सियस जो थे एक वैज्ञानिक थे, कहाँ के? स्वीडन के। तो स्वीडन के वैज्ञानिक थे सेल्सियस। इन सेल्सियस ने सन 1742 में बताया था, किसके बारे में? सेल्सियस पैमाने के बारे में बताया था। तो इस पैमाने यानी कि सेल्सियस पैमाने के बारे में स्वीडन के वैज्ञानिक, जिनका नाम सेल्सियस था, उन्होंने 1742 में बताया, और उन्हीं के नाम पर इस पैमाने का नाम पड़ा सेल्सियस पैमाना। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने इस पैमाने के अनुसार बताया कि शुद्ध जल का हिमांक बिंदु, हिमांक मतलब कि फ्रीज मतलब जमना, जल का जमना। तो शुद्ध जल का हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, अर्थात जल के जमने का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस बताया। उन्होंने कहा कि जो जल है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। इतनी बात किसने बताई? इतनी बात बताई सेल्सियस महोदय ने, जो कहाँ के थे? स्वीडन के थे।
इस पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक बिंदु, बच्चों क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिसपे जल उबलता है। तो उन्होंने कहा जो जल उबलता है वो उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसके लिए एक स्लाइड लो, अब ऐसे देखो, सही है, ये है 0 डिग्री सेल्सियस और ये है 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसे मान लो 0 डिग्री, और ये है आपका वाटर, ये वाटर। तो यहाँ जो है, यहाँ पर आके वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना 100 डिग्री सेल्सियस पर, और यहाँ पर वाटर आके जमना शुरू हो जाएगा, जमना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो होता है, शुद्ध जल, वो जम जाता है, यानी उसका हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक जो है वो है उसका 100 डिग्री सेल्सियस। तो पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है, जल किस पैमाने पर जमता है? तो आप बताएंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर। या जल कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? तो आप बताएंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर। अभी मैं सबको सेल्सियस, केल्विन, पैमाना सबको एक साथ ला दूंगा, पहले आप एक एक करके एक चीज समझ लो। तो पहली बात कि सेल्सियस कहाँ के थे? स्वीडिश के एक वैज्ञानिक थे सेल्सियस, जिन्होंने किस पैमाने के बारे में बात बताई? सेल्सियस के बारे में बात बताई, और उन्होंने कहा कि जो जल है, जो शुद्ध जल है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, यानी कि हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट है उसका, और 100 डिग्री सेल्सियस पर वो उबल जाता है, यानी कि उसका वो क्वथनांक है या बॉइलिंग पॉइंट है उसका। ठीक है, अब देख लो एक बार पढ़ करके इस पैमाने यानी सेल्सियस पैमाने के बारे में। सेल्सियस ने सन 1742, सन ये रहा 1742 में बताया था, जो कहाँ के निवासी थे? स्वीडन के निवासी थे। इस पैमाने में शुद्ध जल का हिमांक बिंदु लिखा हुआ है मैंने, मैं एक बार इसलिए रजिस्टर देख लेता हूँ क्योंकि यहाँ मिस्टेक तो नहीं कर दी। तो इस पैमाने से शुद्ध जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो बताएंगे 0 डिग्री सेल्सियस के अनुसार बताया उन्होंने। फिर इसी पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जल कितने डिग्री पर उबल जाता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि भाई सेल्सियस कहाँ के थे या सेल्सियस पैमाने के बारे में किसने बताया? तो स्वीडिश वैज्ञानिक सेल्सियस ने बताया। इसकी प्रमाण कब दिए? तो 1742 में दिए। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। फिर क्या बताया? 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। तो 0 भी ध्यान रखना है, 100 भी ध्यान रखना है, आपको स्वीडन भी ध्यान रखना है, और वैज्ञानिक का नाम सेल्सियस था ये भी ध्यान रखना है। तो काम खत्म हो गया सेल्सियस का। नेक्स्ट आते हैं फारेनहाइट पैमाना। फारेनहाइट पैमाना, इसको इंग्लिश में भी फारेनहाइट ही बोलते हैं, फारेनहाइट पैमाना। अब जो फारेनहाइट थे वो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। फारेनहाइट कहाँ थे? जर्मनी के, यानी कि इन्हीं के नाम पर इनके पैमानों के नाम दे रखे हैं। जैसे फारेनहाइट के नाम पर उनके पैमाने का नाम दे दिया फारेनहाइट पैमाना। तो फारेनहाइट पैमाना जो दिया बच्चों, वो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। पहला पॉइंट इन्होंने कब दिया? इन्होंने दिया 1717 में। इस पैमाने के बारे में बताया इन्होंने सन 1717 में इस पैमाने का निर्माण किया था। और इसमें पानी का हिमांक बिंदु, अब सब में समझना, सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो सब में देखते चलेंगे। तो इन्होंने कहा कि जो जल है, फारेनहाइट ने कहा कि जो जल है वो 32 डिग्री फारेनहाइट पर जम जाता है, और जो उबलता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 212 डिग्री फारेनहाइट, यानी 212 डिग्री फारेनहाइट पे ये क्या हो जाता है? उबल जाता है। तो ये किसने बताया? फारेनहाइट ने बताया। अब देखो फारेनहाइट को, यानी कि 32 डिग्री पे वो जम रहा है, 212 पे उबल रहा है, तो 32 से 212 के बीच का डिफरेंस देखो कितना आएगा? 180 आएगा। तो इसने फारेनहाइट को 180 बराबर बराबर भागों में बांटा है, और एक भाग बराबर कितना हो गया? एक भाग बराबर 1 डिग्री फारेनहाइट हो गया। एक भाग बराबर 1 डिग्री फारेनहाइट हो गया। इसको कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में पूछेगा नहीं आप लोगों से, मैंने फिर भी मेंशन कर दिया है कि अगर पूछे आप खुद पहले तसल्ली समझना। जैसे न्यूमेरिकल होता है कोई शुरू, तो थोड़ा सा आप घबरा जाते, तो घबराना नहीं है। अब देखो मैंने क्या बताया, यहाँ लेता हूँ स्लाइड में जो फारेनहाइट थे, फारेनहाइट कहाँ के थे? जर्मनी के। पहला पॉइंट ऐसे लिखो, फारेनहाइट कहाँ के थे? पहला स्टेप जर्मनी के थे। इन्होंने किसके बारे में बताया? फारेनहाइट का निर्माण किया। इन्होंने कहा कि जो फारेनहाइट है, जो जल जमता है, जो जमने का पॉइंट रखा यानी फ्रीजिंग पॉइंट, जमने का जो टेम्परेचर रखा वो रखा 32 डिग्री फारेनहाइट, और उबलने का यानी क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, जो उबलने का रखा वो रखा 212 डिग्री फारेनहाइट। अब जरा देखो 32 से 212 के बीच का डिफरेंस देखो जरा, 212 माइनस 32, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 गया 8 और 1, तो 180 तो बैठा डिफरेंस। तो उसने कहा भैया मैंने कंप्लीट 180 भागों में बांट दिया इसको, बस इतना ध्यान रखना है, अदरवाइज कुछ याद नहीं रखना आप लोगों को।
ये भी छोड़ दो आप कि 180, मैंने समझा दिया। अगर समझ में आ गया अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है। बस यह कि 32 और 212 के बीच का डिफरेंस कितना है, अगर पूछेगा तो बता देंगे 180 है। भाई घटाना ही तो था। जैसे आप सोचो, मैंने कहा मेरे पास 4 रुपये है और आपके पास 10 रुपये है, तो आपको मेरे बीच के अंतर कितना है पैसों का? 6 रुपये का ही तो है। 10 - 4 बस वो। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जल जम रहा है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जल उबल रहा है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों? 180 ही तो हुआ डिफरेंस। तो यानी कि 1 बराबर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बता दे, 1 भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का, और 180 भाग है तो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया बीच का हिस्सा। तो 32 से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस नहीं भी ध्यान रहेगा तो भी कोई बात नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि फ़ारेनहाइट जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि जो जल जमता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और जो जल उबलता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो उबल जाता है। तो यही सारे पॉइंट है, देख लो। फ़ारेनहाइट जर्मनी के वैज्ञानिक थे। सन 1717 में इस पैमाने का निर्माण किया तथा इसमें पानी का हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया तथा पानी के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया। दिख रहा है आप लोगों को यहाँ तक का 212 डिग्री? हाँ दिख रहा है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया। फ़ारेनहाइट को 32 से 212 के बीच 180 भागों में बांटा है। 1 भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को बताता है। ये मैंने अभी बताया कि भाई जब 32 से लेकर 212 है, डिफरेंस देखो 180 आया तो 1 भाग बराबर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के। क्लियर हो गया? चलो, तो सेल्सियस भी आ गया और फ़ारेनहाइट भी आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप। हो गया? चलो आगे देखो, ये तो पढ़ा दिया, ये भी बता दिया। र्यूमर पैमाना, र्यूमर पैमाना देखो, र्यूमर पैमाने में क्या बता रहा है? देख लो एक बार, सही दिख रहा है क्या तुम लोगों को? र्यूमर पैमाना का आसपास की बातें सारी सही दिख रही हैं? हाँ बिल्कुल सही दिख रही है। तो देखो र्यूमर पैमाना, इस पैमाने का आविष्कार र्यूमर ने किया था। कब किया था? 1730 में किया था। र्यूमर ने कब किया था इसका आविष्कार? 1730 में किया था, 1730 में। हाँ, फिर इस पैमाने पर जल का हिमांक 0 डिग्री र्यूमर है और क्वथनांक 80 डिग्री र्यूमर है। हिमांक का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट और क्वथनांक का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, यानी उबलता है 80 डिग्री र्यूमर पर और जमता है 0 डिग्री र्यूमर पर। कभी पेपर में नया क्वेश्चन दिखा तो गलत मत करना। पहली बात तो र्यूमर क्या है? ताप नापने का स्केल है। र्यूमर कितने र्यूमर पर जल जमता है तो बताएंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर, और कितने र्यूमर पर उबलता है तो बताएंगे 80 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है, सॉरी 80 डिग्री र्यूमर पर जल उबलता है। इसके बीच का अंतराल 0 से 80 के बीच कितने भाग बनेंगे? 80 ही तो बनेंगे। तो 0 से 80 के बीच 80 भाग बन गए और 1 भाग 1 र्यूमर को बताएगा। सिंपल सी बात, अभी समझा कर गया हूं मैं। नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करना, मैं दोबारा बता दूं। कुछ नहीं करा, बस डिफरेंस करा है भाई। अगर आप अभी बोला है मैंने, आपके पास 5 रुपये और मेरे पास 4 रुपये, तो 5 और 4 का डिफरेंस कितना? 1 है ना। तो वही वाली बात बता रहे हैं भाई, 0 से लेकर 80 के बीच ही पाने का बात वो बताई जा रही है। तो 0 से लेकर 80 के बीच कितना डिफरेंस है? 80 का तो डिफरेंस है। तो यही बात बताई है। तो र्यूमर भी समझ में आ गया होगा, सेल्सियस भी समझ में आ, सेल्सियस बोलो या सेंटीग्रेड बोलो, और फ़ारेनहाइट भी समझ में आ गया होगा। और लास्ट है केल्विन पैमाना। केल्विन से भी क्वेश्चन आते हैं, या इसको बोलते हैं परम पैमाना। केल्विन पैमाना या परम पैमाना, केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट स्केल, इंग्लिश में है केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट स्केल। इसको र्यूमर स्केल बोलते हैं। ठीक है, आगे समझो। यह पैमाना लॉर्ड केल्विन ने सन 1852 में प्रस्तुत किया था। कब किया था? 18, जिसका वैज्ञानिक का जो नाम है उसी ने वो स्केल दिया है। तो यह पैमाना किसने दिया? लॉर्ड केल्विन ने। कब दिया? 1852 में दिया। अब इसमें भी क्या बताएगा? जल का जमना और जल का उबलना। तो जल का फ्रीजिंग पॉइंट है 273 केल्विन। 273 केल्विन खूब आता है पेपर में कि जल कितने केल्विन पर जमता है? 273। और कितने केल्विन पर उबलता है? तो 373 इतने पे उबल जाता है। क्वथनांक का मतलब होता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, उबलता किस पे है। और हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, जमता किस पे है। तो जमता है 273 पर, उबलता है 373 पर। अब मैं पूछूं इनके बीच का डिफरेंस, तो सो ही तो बैठा, 373 - 273। तो इनके बीच का अंतर 100 बराबर भागों में बनता है और 1 भाग 1 केल्विन कहलाता है। भाई जब 100 भाग है तो 1 भाग 1 केल्विन, 100 भाग 100 केल्विन। ठीक है, तो इनके बीच कितने का डिफरेंस हो गया? 100 केल्विन का। कहीं पूछ ले कि केल्विन स्केल के बीच कितना डिफरेंस होता है, तो सीधा बताएंगे 100 केल्विन का। आया समझ में? तो केल्विन में जल कितने पे जमता है? 273। और कितने पे उबलता है?
373। उबलने को क्वथनांक बोलते हैं या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, जमने को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं या हिमांक बिंदु बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गया केल्विन पैमाना, र्यूमर पैमाना और आपका ये हो गया सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना, सारे हो गए हमारे पास। अब हम आ जाते हैं दोबारा से अपने इस वाले टॉपिक पे, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट देखो, इसका लास्ट क्या है, इसमें परम शून्य तापमान। परम शून्य तापमान, पहले परम शून्य तापमान को समझो, फिर मैं इन चारों तापमान को बताऊंगा, ठीक है बच्चों। परम शून्य तापमान को समझना पहले। परम शून्य तापमान को बोलते हैं बच्चों एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। देखना एक बार, सही दिख रहा है क्या? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इंग्लिश हिंदी दोनों बोल रहा हूँ। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो परम शून्य ताप को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब जरा समझो, आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि अधिकतम तापमान कितना है, ये नहीं पता चला कि अधिकतम टेम्परेचर कितना है, लेकिन इतना लोगों ने ज्ञात कर लिया है कि न्यूनतम टेम्परेचर कितना है। तो न्यूनतम टेम्परेचर को परम ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूनतम टेम्परेचर को परम ताप बोलते हैं। आज तक ये नहीं पता कि अधिकतम ताप कितना हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, परंतु न्यूनतम ताप कितना है इसकी पुष्टि की जा चुकी है, इसकी पुष्टि की जा चुकी है, और वह न्यूनतम ताप ही परम शून्य ताप कहलाता है। कभी पेपर में आए कि परम शून्य ताप क्या होता है, तो आप बताएंगे न्यूनतम ताप ही परम शून्य ताप है, और न्यूनतम ताप को हम बोलते हैं बच्चों जीरो केल्विन। अगर कहीं का टेम्परेचर जीरो केल्विन है तो उसको बोलते हैं ये परम शून्य ताप है। क्या है? परम शून्य ताप है। या तो जीरो केल्विन आएगा, अगर डिग्री सेल्सियस में आया तो आएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस। याद रखना, तो -273 भी कई बार दिया होता है तो वो भी ठीक है, और -273.15 ये भी ठीक है, एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। तो -273 डिग्री बोल दे या -273.15 डिग्री सेल्सियस बोल दे, ये भी बिल्कुल परम शून्य तापमान है, सबसे ज़्यादा ठंड है, और जो अधिकतम है वो और जो केल्विन में है वो है जीरो केल्विन। समझ में आया बच्चों? ये है जीरो केल्विन। तो अब आपके पास केल्विन स्केल भी आ गया, अब आपके पास सेल्सियस स्केल भी आ गया, अब आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल भी आ गया, र्यूमर स्केल भी आ गया, और परम शून्य तापमान भी पता चल गया, सब पता चल गया। अब एक बार ये देखो, जो चारों पैमाने हैं उनमें संबंध देख लेते हैं, चारों पैमानों में संबंध। तो बच्चों जो चारों पैमाने बताए मैंने, सबसे पहले सेल्सियस बताया, फिर फ़ारेनहाइट बताया, फिर केल्विन बताया, फिर र्यूमर बताया। तो इन चारों में ये नापने क्या है, चारों से टेम्परेचर नापते हैं, तो इन चारों को बराबर रख सकते हैं। देखो चारों ही पैमाने के शुद्ध जल के क्या 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 लिख देता है यार, दिमाग लिख रखा है पागल ने इसमें, जिसमें ये है शुद्ध जल के हिमांक, दिमाग लिख रखा है हिमांक, पता नहीं क्या लिखता है, हिमांक में क्वथनांक, ये काट दे। चारों ही पैमाने को शुद्ध जल के हिमांक व क्वथनांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर बनाया गया है। चारों ही पैमाने को शुद्ध जल के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर बनाया गया है। इनकी आपस में तुलना की जा सकती है, एक पैमाने की माप को दूसरे पैमाने की माप में बदला जा सकता है। इसके लिए सूत्र इस प्रकार है, अब मैं सूत्र में बताऊंगा क्या है। मतलब कि चारों पैमानों से क्या नापा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ही देखा जा रहा है, इसलिए इन चारों को आपस में रख करके हम क्या नाप लेते हैं, एक को दूसरे में बदल सकते हैं। ये बात वो बताना चाह रहा है। चारों ही क्या है, टेम्परेचर नापने के पैमाने हैं। ठीक है, अब एक बार मैं एक स्लाइड में चीजें लिख देता हूँ, फिर तुम देखना आपने क्या पढ़ा। देखो सेल्सियस सही दिख रहा है, सेल्सियस एक स्लाइड में लिख लेता हूँ मैं इन सारी चीजों को, तो क्लियर हो जाएगा। फिर आपने पढ़ा फ़ारेनहाइट, सही है, आप भी लिख सकते हैं। फिर आपने पढ़ा फ़ारेनहाइट के बाद जो मैंने आपको पढ़ा है र्यूमर, और लास्ट मैंने आपको बताया केल्विन। पहले देखो सबको सही दिख रहा है क्या, ये सबको सही दिख रहा है, ठीक है। जो सेल्सियस था अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये है बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट और ये है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग मतलब जमना, बॉइलिंग मतलब उबलना। फ्रीजिंग मतलब हिमांक, बॉइलिंग मतलब क्वथनांक। ठीक है, अब जो सेल्सियस था, जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जम रहा था, 0 डिग्री सेल्सियस, और कितने डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, बॉयल हो रहा था,
100 डिग्री सेल्सियस। यही करवाया था मैंने अभी आप लोगों को पीछे। फिर हमने ये बताया था कि जो हमारा ये आता है इसके बाद फ़ारेनहाइट, जो फ़ारेनहाइट था उसमें ये बताया था कि जल कितने डिग्री टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट पर जम रहा था, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और कितने पर उबल रहा था, तो उबल रहा था ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। फिर आया था र्यूमर। र्यूमर में जो हमने देखा था कि जल कितने डिग्री र्यूमर पर जम रहा था, तो 0 डिग्री र्यूमर, और उबल रहा था 80 डिग्री र्यूमर पर। फिर था फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में हमने देखा था कि 273 डिग्री केल्विन, सॉरी अब ये केल्विन है, 273 केल्विन पर ये जम रहा था और 373 केल्विन पर ये उबल रहा था। 373 और 273, समझ में आया? ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। एक बार आप इसे चेक कर लेंगे। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जमा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबला है। सेकंड फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये फ्रीज हुआ है और बॉयल कितने पे हुआ है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये बॉयल हुआ है। उसके बाद र्यूमर, 0 डिग्री र्यूमर पर ये जमा है और 80 डिग्री र्यूमर पर ये उबला है। ठीक है। उसके बाद केल्विन, 273 केल्विन पर ये जमा है और 373 केल्विन पर ये उबला है। तो कैसे याद होगा, देखो ये सीक्वेंस रहेगी, सेल्सियस फ़ारेनहाइट र्यूमर केल्विन, सेल्सियस फ़ारेनहाइट र्यूमर केल्विन। तो अब छोड़ो, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, नहीं तो ज़्यादा कुछ हो जाएगा। आया 0 डिग्री 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 212, उसके बाद 0 80 र्यूमर में 273 373। ठीक है। परम शून्य ताप बताया था कि परम शून्य ताप होता है 0 केल्विन। याद रखना परम शून्य ताप कितने केल्विन होता है, 0 केल्विन या 273.15 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस में। सही है, माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वैसे मैंने दिलवा तो दिया था आप लोगों को, फिर भी मुझे लगता है नहीं हुआ तो ले ले। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ले लें फटाफट से, हो गया होगा। चलें आगे। र्यूमर और केल्विन का ले लें। केल्विन को परम पैमाना भी कहते हैं। चारों हो गए। चारों पैमानों का संबंध हो गया और परम शून्य ताप हो गया। -273 है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। अब इन चारों का सूत्र बोला था हमने कि चारों का सूत्र क्या है, तो चारों का सूत्र देख लो। चारों का सूत्र है बच्चों C/F। अब जो कल्पना गुड़िया है वो देखना, अब उसी चीज को जो वहां बताया था यहाँ बता रहा हूँ। C/F जो चारों का सूत्र है, C/F = F - 32/9, F - 32/9 = R/4 और = K - 273/5। ये चारों का सूत्र है। चारों में संबंध कभी आए, सेल्सियस फ़ारेनहाइट र्यूमर और केल्विन में संबंध बताएं, तो ये संबंध है सेल्सियस फ़ारेनहाइट र्यूमर और केल्विन, ये सीधा इनके अंदर संबंध है। ये फॉर्मूला बता रखा है जिससे आप किसी का भी कुछ भी निकाल सकते हैं। अब समझो क्या बताया। अब मैंने क्वेश्चन पुट किया, मैंने कहा 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में बदलो। इसे किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में। तो अब आप इसमें से उन दोनों को लो जहां सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दिखे। तो ये रहा सेल्सियस, ये 5 है बच्चों, नीचे ये 5 है, C/5 F - 32 9 4 5। ठीक है। उसने कहा 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो, तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो जिस चीज का बोला उसी को उठाओ। तो ये रहा सेल्सियस और ये रहा फ़ारेनहाइट। अब देखना ध्यान से, तो C की जगह क्या रखूंगा, 0, क्योंकि उसने कहा 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो, तो C की जगह रखेंगे 0, तो ये रखा 0 डिवाइड बाय 5। ठीक है, बराबर। कल्पना देखना ध्यान से, अच्छे से समझना इस चीज को। 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो C की जगह रखा 0। उन दोनों को उठाएंगे, सेल्सियस फ़ारेनहाइट बोला तो उन्हीं को उठाओ, बस इन दोनों को उठा लिया, इसको छोड़ देंगे, इनकी बात नहीं की तो छोड़ देंगे। C की जगह रखा 0, 5 का 5 है फॉर्मूले से। F की जगह कुछ नहीं पता, निकालना है, क्योंकि 0 को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो यहाँ रखा F - 32 और डिवाइड बाय 9। सही। अब मैथ्स का यहाँ पे चलेगा, मैथ्स का रूल। मैथ्स अगर नहीं आता बच्चों तो मैथ्स सीखना पड़ेगा, देखो यार, है ना। अब यहाँ देखो ध्यान से, अब 0/5 0, किसी भी संख्या के ऊपर 0 आ जाए तो वो संख्या पूरी 0 हो जाती है। तो 0/5 हो गया 0। ये डिवाइड का साइन था, बराबर के इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, बराबर के इधर जाके मल्टीप्लाई। तो 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो 0 ही आता है। और यहाँ आ गया F - 32, तो 0 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 0 ही आएगा।
तो 0 ही हो गया, और f माइनस का 32 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो f बराबर आ जाएगा 32। इसका मतलब है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट बन जाएगा। यानी जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जम रहा था, 0 पे, तो जल जमेगा कितने पे अगर फ़ारेनहाइट बात करें तो 32 पे, तो 0 से हमने 32 निकाल लिया। यही मैंने आपको पैमाने में दिखाया था। देखो कितने डिग्री सेल्सियस पर जम रहा था, हिमांक बिंदु 0 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में देखो 32 ही आ रहा है, हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट 32। तो इस फॉर्मूले से हम सब चीज़ें निकाल लेते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले से हम सब चीज़ निकाल लेते हैं। अब उसने कहा कि अगर C 0 है तो F 32 आ गया। अब अगर वो C को 100 कर दे तो F कितना आएगा, देखो अभी अगर C को 100 यहाँ कर रहा हूँ मैं, C को 100 कर दो बटे 5, और F की वैल्यू निकालनी है -32 बटे 9, तो 5 से इसे काट दो, ओहो 5 दूनी, अरे यार 5 दूनी 10 20, और यहाँ ले जाओ 9 दूनी 18, 180, ये इधर चला जाएगा, और 32 उठ के इसमें आ जाएगा तो जुड़ जाएगा। तो F बराबर कितना आ गया, 2, 8 3 11 का 1, 1 और 1 2, 212। यानी कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है तो फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। तो अगर 100 डिग्री रखा तो फ़ारेनहाइट 212 आया। यही तो करवाया था मैंने आपको यहाँ पे, देखो जरा ध्यान से, ये वाला नहीं था, ये वाला था। देखो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था तो फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उबल रहा है। ये रहा बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आया समझ में? तो इस फॉर्मूले से आप कुछ भी निकाल सकते हो, जब भी इस फॉर्मूले से किसी का भी रिलेशन निकाल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। C/F, C/5, F - 32/9, R/4, K - 273/5। अब आप र्यूमर के पैमाने में R रखना, तो देखो सेल्सियस और र्यूमर का संबंध आ जाएगा, इन दोनों को उठा के देखना, R के यहाँ 0 रख लेना, तो C का मान देखना वही आएगा जो वहाँ पे निकाला था र्यूमर के साथ। इन दोनों का निकाल सकते हैं, आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर नहीं आए समझ में फिर मुझे बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा भाई एक बार, ठीक है? क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आज हमने क्या समझ लिया, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, परम शून्य तापमान, इन चारों का संबंध समझ लिया, सारी बातें हो गई। कल जो मैं आपकी क्लास लूँगा बच्चों, कल मैं आपको एक तो बताऊँगा आनंद मठ के बारे में, यानी आनंद मठ का क्वेश्चन आता है उसके बारे में बात करेंगे, और एक आएगा हमारा जहाँ पर मेंटल यानी कि पृथ्वी के क्रस्ट, कोर और मेंटल के बारे में कल की क्लास रहेगी। क्रस्ट, मेंटल, कोर, आनंद मठ, और एक रहेगा हमारा आर्टिकल 21A। कल इन तीनों का हमारे ऑब्जेक्टिव क्लास रहेगी। और आज सुबह 9:30 साढ़े 11 बजे जो वीडियो आती है वो नहीं आई थी, तो थोड़ा सा कुछ काम पड़ गया था, तो कल वो भी मिलेगी आपको। और ये तो डेली शाम को चल ही रहा है। चलो मिलते हैं अगली क्लास के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद। अगर कोई दिक्कत होगी बच्चों तो कमेंट में बता देना, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा उसको, ठीक है? हरे कृष्णा।